औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जल्लो मोड़ इसे कहा जाता है और केनाल रोड का ये इलाका है। और अगर बात कर ली जाए पंजाब हुकूमत के हवाले से, तो पंजाब हुकूमत में हमने देखा है कि जब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मनसब संभाला है, उसके बाद जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है। और अगर खास स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए इस सूबाई महकमे के हवाले से, जो बैतुल माल का और समाजी बहबूद का महकमा है, जिसे मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट लीड कर रहे हैं, उस हवाले से अगर बात कर ली जाए, आम आदमी जो है वो उससे किस कदर मुस्तफ़ीद हो रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। एक तरफ तो शहरी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटा तबका भी उन शहरियों का है जो कहते हैं कि ये जो मामलात वगैरह हो रहे हैं ये उस कदर बेहतर नहीं हो रहे। किस कदर बेहतर हो रहे हैं और क्या मामलात है और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर में बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहाँ पर जो है अभी भी पसमानदा तबका रहता है। और वो तबका रहता है, वो अफराद रहते हैं जिनका ताल्लुक जो है गरीब घरानों से है और उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना और 2 वक्त की रोटी कमाने का हसूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इन सब मामलात में, इन सब वाक़ियात में आम आदमी किस तरह से गुजर बसर कर रहा है। और साथ ही साथ जो प्रोग्राम्स हैं जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत जो है मुख्तलिफ शहरियों को जो है मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, क्या इसका तरीक़ाकार है, किस तरह से इसे बेहतर किया जा रहा है, आम आदमी किस कदर मुस्तफ़ीद हो रहा है। और साथ ही साथ जो बात की जाती है कि ये उन लोगों को नवाजा जाता है जिनकी वाबस्तगी होती है नून लीग से या फिर मुख्तलिफ तबकों से वाबस्तगी होती है। हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे क्या मामलात है और किस तरह से आम आदमी जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। अगर बात कर ली जाए दी रानी प्रोग्राम के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये इनकलाबी प्रोग्राम है जिसके तहत जो है जो अब शादी के काबिल हैं, लेकिन वो शादी के काबिल होने के बावजूद जो है उनके माशी हालात इस कदर कमज़ोर हैं जिसकी वजह से वो जो शादी नहीं कर पाते, उन घरानों का जो है बाकायदा तौर पर, उन ख़ानदानों का बाकायदा तौर पर इंतखाब करके जो है उनकी शादियां भी करवाई जा रही हैं। और किस तरह से शादियां करवाई जा रही हैं, किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या कुछ दिया जा रहा है। और आम आदमी या फिर आम खातून जिसकी उम्र 20 से 25 साल है या 30 साल है और वो शादी की ख्वाहिश भी रखती है, लेकिन माशी हालात इस कदर नाजुक है कि वो शादी नहीं कर पाती, वो किस तरह से जो है वो महकमे से रब्ता कर सकती है और पंजाब हुकूमत किस तरह से उन्हें ताउन कर रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और बाकायदा तौर पर जो हमारे सूबाई महकमे हैं वो किस तरह से काविशें कर रहे हैं और आम आदमी को किस कदर रिलीफ मिल रहा है, ये हम जानेंगे। आते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुहेल शौकत भट्ट साहब वो जो यहाँ पर तकरीब में बाकायदा तौर पर उन्होंने खुसूसी शिरकत भी की है। सर, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद। उनके सर और पंजाब हुकूमत के सर सेहरा जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया उन घरानों के लिए जिनका ख्वाब होता था बच्ची का जो है वो घर बस से। क्या कहना चाहेंगे, माशाल्लाह से पुरवकार तकरीब भी हुई है और कितनी जो है सलामी दी, आप आज आप बराती बनकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बराती भी हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, ये बेटियां हैं हमारी। और ये CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ दी रानी जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के ज़रिए आज हज़ारों पंजाब की जो बेटियों के जो दिलों के अरमान हैं वो पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज वालिदैन दी रानी प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को एक्नॉलेज करते हैं, जोलियाँ उठा उठा के CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दुआएं दे रहे हैं। ये एक तरीक़ साज इनिशिएटिव्स है जो माजी में कहीं आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये भी बताइएगा कि इसमें हमने देखा कि माशाल्लाह से जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, ब्लाइंड अफराद भी मौजूद हैं और माइनॉरिटी से भी ताल्लुक़ है, ये क्या विज़न है और क्या कहना चाहिए? जी देखें, ये कैसे इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस प्रोग्राम में हमारी मुस्लिम बेटियां भी हैं, हमारी क्रिश्चियन बेटियां भी हैं, हमारे PWDs भी इसमें शामिल होते हैं। आज 2 अब हमारे ब्लाइंड कपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये प्रोग्राम तमाम
तर कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। इसने तमाम तबकाती नाहमवारियों को ख़त्म किया है धीरानी प्रोग्राम ने, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्योंकि जो रियासत की जो वसाइल होते हैं वो हमेशा आवाम के लिए फलाह के लिए होते हैं। हिस्ट्री में पहली दफ़ा वेलफेयर रियासत की बुनियाद रखी गई है अल्हम्दुलिल्लाह धीरानी प्रोग्राम जैसा इनिशिएटिव की वजह से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि जो शादी है, शादी की रस्मात भी अदा की गई हैं और किस तरह के मामलात वगैरह रहे हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। कि जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, शादी के सारे मामलात वगैरह यहाँ पर हो गए हैं, अब सलामी भी माशाल्लाह से दी गई है, 2 लाख रुपए सलामी दी गई है, क्या कहना चाहेंगी जो सारे मामलात हुए, धीरानी प्रोग्राम किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा है। हम फर्स्ट टाइम आए इधर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था, वेलकम बहुत अच्छा हुआ है, और इधर जो भी है ना, जितनी टीम उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छा किया है। यही कहेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छी बेटियों की शादी कर रही है, और यही हमारी दुआ है कि हर तरह ऐसे ही करे, हर किसी के साथ चले। बिल्कुल। तो लास्ट में ये बताएं जो इंतजाम थे वो कैसे लगे, और जो जोड़े दूल्हा दुल्हन को जोड़े दिए गए, कपड़े वगैरह दिए गए? दूल्हा दुल्हन को कपड़े भी बहुत अच्छे दिए, इंतजाम भी बहुत अच्छा है। अगर हम लोग करें तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। या जाहिर है मेरी 2 भांजियों की शादी दोनों पे उन्होंने की है। पंजाब मरियम नवाज शरीफ को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये सारे मामलात वगैरह कर रही हैं और जिस तरह से खुशियां भी बांट? जी, बेसिकली मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उनको भी, और उनके विजन को भी सराहना चाहती हूँ, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो एक एहसास का नाम है, और गरीबों का एहसास कोई कोई करता है। तो ये एक वाकई ही उनका दिली जज्बा है जिसको वो आगे लेके चल रही हैं। सो आई हाईली अप्रिशिएट। इस वक्त हमारे साथ दूल्हा दुल्हन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मिस, सबसे पहले तो कोहिनूर के नाज़रीन की तरफ से, कोहिनूर न्यूज़ की टीम की तरफ से सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो आपकी शादी की, क्या कहना चाहिए? खैर मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम वगैरह रहे हैं जो धीरानी प्रोग्राम में, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और खुदा बाप इन सबको बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बताएं कि आपकी रहाइश किस जगह पे है, कहाँ पर रहते हैं? हमारी रहाइश है बनसपुरा कोटली गाजी में। तो ये बताएं कि जो सारे मामलात वगैरह हुए हैं, तो अब सलामी भी दी गई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, तो अब कितनी सलामी इकट्ठी हो गई? नहीं, अभी तक हमारा बन रहा है, अभी मिला नहीं है। लेकिन आप मुझे ये लास्ट में ये बता दें कि आप काम क्या करते हैं? भाई मैं टेलर और दर्जी का काम करता हूँ। दर्जियों का काम करते हैं? जी सर। तो भाभी के सूट तो आप सिएंगे, वो तो ड्यूटी है आपकी वाजिब। यस सर। तो उसके अलावा आप जेंट्स सीते हैं कि लेडी सूट सीते हैं? ऑलराउंडर। अच्छा, सारे यस। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपके काम में भी जो है वो बरकत दे और आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं। लास्ट में सीएम पंजाब को आप कुछ कहना चाहेंगी या आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, उनको खुदा बाप बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये इनकलाबी प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, और सबसे पहले नाज़रीन को ये बता दें कि जो अफराद अब तक इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं उनकी तादाद कितनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब धीरानी प्रोग्राम ये पंजाब का एक अपना यूनिक प्रोग्राम है, और मैडम सीएम का ये इनिशिएटिव है, और इससे पहले तो इस तरह के इतने बड़े लेवल पे कलेक्टिव मैरिजेस के प्रोग्राम कभी नहीं कराए गए। कोई प्राइवेट शोबों में शायद हुए हों, लेकिन सरकारी सतह पे कभी नहीं हुए, और पहला ये प्रोग्राम है। और लास्ट ईयर जब हमने इसको शुरू किया मैडम की डायरेक्शन पे, तो ये प्रोग्राम नया था और लोगों के लिए भी नई बात थी, और पेरेंट्स में, बच्चियों में कुछ हेजिटेशन थी, लेकिन उसके बावजूद जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई, और पिछले साल हमने 3000 शादियां करवाईं, और इस साल इसका आप अंदाज़ा ये लगाएं इस प्रोग्राम की बढ़ती हुई मकबूलियत का, कि अभी हमने 1 महीना पहले इसका पोर्टल ऑन किया है, एंड वी हैव रिसीव्ड मोर दैन 10,000 एप्लीकेशंस। और इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जो भी बच्ची दरख्वास्त देगी, बच्ची दरख्वास्त दे सकती है, और गवर्नमेंट ने हमें यह कहा है कि इसका क्राइटेरिया बिल्कुल लीनियंट रखें। हमारी एक तहसील वेरिफिकेशन कमेटी है, तमाम दरख्वास्तें वहाँ जाती हैं,
और वहाँ उसकी स्क्रूटनी होके वो हमारे पास आ जाती हैं। ये अगर क्राइटेरिया के वाले से बात कर लें और अप्लाई करने के वाले से, ऑनलाइन आम खातून जो अभी प्रोग्राम देख रही है या जिसकी शादी के काबिल है लेकिन माशी मामलात इस तरह के नहीं है, तो वो क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या मीट करना पड़ता है और साथ वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देखें, जो भी समझते हैं कोई बच्ची या उसके गार्डियंस, पेरेंट्स के वो किसी भी माशी मुश्किलात की वजह से अपनी बच्ची की रुखसती नहीं कर सकते, कोई इकनॉमिक कंस्ट्रेंट है, तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए हाज़िर है। और जो पोर्टल की आपने बात की, जैसे मैंने भी बताया कि 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं और हमारे जितनी भी फील्ड फार्मेशंस हैं, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वहाँ हमने इसकी मैसिव हमने अवेयरनेस की है। मिनिस्टर साहब इसको ज़ाती तौर पर ख़ुद मॉनिटर भी करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारा स्टाफ जिन बच्चों के पास नेट की या इस तरह की फैसिलिटी नहीं है या उनको नो हाउ नहीं है, तो हमारा स्टाफ उनको पूरे तरीके से फैसिलिटेट करता है। लास्ट ईयर फर्नीचर भी था, लेकिन मैडम सीएम ने कहा कि कैश की सूरत में ज़्यादा गिफ्ट दिया जाए। अब जो इस साल हमारे प्रोग्राम है, इसमें 2 लाख रुपया बैंक ऑफ पंजाब की वसातत से एक कार्ड की सूरत में दुल्हन को दिया जाएगा। उसके अलावा ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के ड्रेसेस वो इस प्रोग्राम में शामिल है। और जो दूल्हा और दुल्हन के जो मेहमान हैं, उनके लिए जो खातिर तवाज़ो है, उनका खाना वो इसमें शामिल है। और आप ये देखें कि हर ज़िला में जो शहर की सबसे अच्छी मार्की होती है, सबसे खूबसूरत और कीमती मार्की, जिसमें आप यकीन करें कि अच्छी खासी हैसियत के लोग जो मिडिल क्लास, वो भी वहाँ अफोर्ड नहीं करते। अब इस मार्की को आप देखें कि ये बहुत बड़ी मार्की है और आला से आला मार्की में अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। देखने वालों को लास्ट में ये बता दें कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आला पंजाब का इनिशिएटिव है और बहुत अमली इक़दाम भी किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट 2026 का क्या टारगेट है, कितनी कोई टारगेट नहीं है, जितनी दरख्वास्तें हैं सबकी हम शादियाँ कराएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, जिस तरह से धी रानी प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? आपके बच्चे भी जो है इसमें शरीक हुए। ना मरियम नवाज जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत माहौल बनाया, बड़ा अच्छा काम किया इसने, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इसने प्रोटोकॉल दिया है और हमारे गरीबों वास्ते इसने बड़ा अच्छा किया है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। हर आदमी का हक है कि उससे उसकी शादी हो, ठीक है। बहुत फैमिलीज इस तरह की होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती। क्या कहना चाहेंगे? 3000 अफराद की बाकायदा तौर पर खवातीन की शादी हुई है साल 2024 में, क्या कहें? मैं कहना भी हमारे लोगों वास्ते इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। मैं शौकत अली भट्ट साहब का शुक्रगुजार हूँ, बहुत उनकी मेहरबानी है और मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया है। ये बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून आ रहा है। देखो ना, हम लोग नहीं कर सकते, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारी इतनी बसड़ी नहीं। ये इतना बड़ा हाल किया, इतना बड़ा खाना दिया है और प्रोग्राम दिया है, कपड़े दिए हैं, बहुत अच्छा दिया है। और कैश प्राइसेस भी दे रहे हैं, ताकि पैसे भी दे रहे हैं माशाल्लाह, पैसे भी दे रहे हैं, जेज भी दे रहे हैं। धीरे कर प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको इनका जज़ा दे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है चल रहा है प्रोग्राम। मुझे ये बताइए, आपका मुबारक नाम क्या है? मेरा यासर अली नेम है, भट्टा चौक से मैं DHA से व्लॉग करता हूँ। नहीं, मुझे बताइए DHA से आप यहाँ पर आए हैं? जी सर, ये मैं सिर्फ PTI का सपोर्टर हूँ। मैं लाइव कहना चाह रहा हूँ, मैं देखने के लिए आया हूँ ये रियल है या फेक है, सीधी बात। लेकिन जो भी गवर्नमेंट है मैं अप्रिशिएट करूँगा, ये इन्होंने जो पैकेज दिया है। नहीं, मरियम नवाज का नाम लेके अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो पंजाब CM पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। मुझे ये भी साथ साथ बताएं कि जो सारा माहौल वगैरह आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जो साल 2024 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया धी रानी प्रोग्राम, 3000 खानदान जो है मुस्तफीद हुए हैं, 3000 जोड़ों को जो है साल 2024 में किया गया। माशाल्लाह से आज भी 130 जोड़े जो हैं उनकी शादी करवाई जा रही है। और अभी ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से बात कर लीजिए तो 10,000 दरख्वास्तें अभी भी ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ये है कि प्लान ये है कि जल्द से जल्द जो है मजीद जो दरख्वास्तें हैं उन्हें भी इंटरटेन करें। डिविजनल कमेटी बनाई गई है। इन सबको आप बस ये बता दें कि किस कदर ट्रांसपेरेंसी है,
किस कदर जो है मामला बेहतर है, क्या कहना चाहिए? मैं माशाल्लाह जो मैंने खुद देखा ना अपनी आंखों से, मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ हूँ। ये कंटिन्यू करते रहे, मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखें, रीज़न चाहे इमरान खान है, चाहे जरदारी हैं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जेलस नहीं होना चाहिए। देखिए, इसने अच्छे काम किए हैं सीएम ने, तो मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पीटीआई को इसने, मैं कहता हूँ, अब देखा आपने खुद ही बात की, मैंने तो कुछ नहीं ना बोला। नहीं आपने नहीं बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ माशाल्लाह जो रईस लोग जो अपनी बेटी के लिए इंतज़ाम करते हैं ना, वो हुआ है, नो डाउट। माशाल्लाह से ये एक आम आदमी की जो है वो हमसे गुफ्तगू है, और ये मुख्तलिफ जमातों से हर शख्स का ताल्लुक है, हर शख्स है, उसका राइट भी है वो जिससे मर्जी उसका ताल्लुक हो, लेकिन जहाँ पर अच्छे इकदाम उसे अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा माशाल्लाह ये जो मिनिस्टर आए हैं ना, मलक सैमलू खोखर का बेटा, मैं फैसल अयूब खोखर साहब, अयूब खोखर उसका बेटा है, मलक सैमलू खोखर का, ठीक है। हमारा डेरा भी है रमज़ान मस्ताना, ठीक है। जो हल्के का जो है एमएन है ना, वो शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन ये जो मैंने अब देखा है, ग्राउंड देखा है अपनी आंखों से, माशाल्लाह मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं कहता हूँ इनको ये ऐसे काम करने चाहिए। हॉस्पिटलों के इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। हॉस्पिटलों के बारे में बताएं, क्या हॉस्पिटलों में ये जो समटाइम ये म्यू हॉस्पिटल में इसने जो डॉक्टर था उसको डिसमिस किया है सीएम पंजाब ने, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कई लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए थे। ज़ाहिर बात है वो पैसे देती हैं, हमारी गवर्नमेंट से पैसे जा रहे हैं ना, तो उनका काम बनता अपनी ड्यूटी से अंजाम देना, ठीक है। कई लोग जो मुखालफ थे वो कहते इसने अच्छा नहीं किया, चाहे वो घर बैठा रहे तो बस कहते मैं इसको बायोमेट्रिक मेरी हाज़िरी लगवा दें, ये तो नहीं ना होना चाहिए। उसने बहुत अच्छा काम किया था। वो भी सामने जो दुल्हने हैं और दूल्हा हजरात हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो खुश भी हैं। इस तरह से जो 10,000 दरख्वास्तें मज़ीद मौसूल हुई हैं, सूबाई वज़ीर का कहना है कि उन्हें भी इंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि लाहौर समेत पंजाब भर के जितने घराने हैं जो ये चाहते हैं दीदानी प्रोग्राम के तहत उनके बच्चों के जो है बाकायदा तौर पर शादी के अखराजात गवर्नमेंट बियर करे, उनके लिए भी सहूलियात जो है मुहैया की जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सईदा यास्मीन हैदर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मिस, क्या कहेंगी? माशाल्लाह से आपने सलामी भी पकड़ी हुई है। कितने ख़ानदान हैं आज जिन्हें आप अब रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर रहे हैं? दुल्हने भी हैं, दुल्हन भी हैं, और माशाल्लाह से खुशियों का समय है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो जो हमारी सीएम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो बेटियाँ माँ बाप के घरों में बैठी होती थी जहेज़ के लिए, और उनके पेरेंट्स जो थे उनके लिए वरिड होते थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने धी रानी प्रोग्राम बनाया है, और बच्चियों को इज़्ज़त के साथ हम उनके घर में रुखसत करेंगे। इस क्या कहेंगी जिस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर दुल्हने भी मौजूद है, दुल्हन भी मौजूद है, गवर्नमेंट की जानिब से दी रानी प्रोग्राम के तहत क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम की गई? इनके अगर जोड़ों के वाले से बात कर लीजिए, कपड़ों के वाले से बात कर लीजिए, क्या क्या? जी बिल्कुल, सीएम साहिबा ने 2 लाख रुपया सलामी का दिया है। उसके अलावा जो लड़का और लड़की हैं दोनों की तरफ से खाने का अरेंज किया गया था मेहमानों का, और फिर दूल्हा और दुल्हन के जोड़े भी दिए गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक पंजाब के अंदर 5,000 का जो टारगेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने किया है कि 5,000 घरों की बच्चियाँ इज़्ज़त से रुखसत हो। सर, दी रानी प्रोग्राम चल रहा है, माशाल्लाह से ख़वातीन भी आई हैं और दुल्हने भी, 130 दुल्हने हैं और दूल्हे हैं, रिश्ता इज़्दिवाज में बंध रहे हैं। पहले तो क्या कहना चाहेंगे? माजी में कब ही हमने देखा कि इस तरह कोई इज्तिमाई शादी हुई और इतनी बड़ी पैमाने पर हुई हो जहाँ पे हुकूमत ने सरपरस्ती की हो, क्या कहना चाहेंगे? जैसे तो आप फरमा रहे हैं कि भी माजी में इस तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ जो है निजी तंजीमें उनकी जानब से इज्तिमाई शादियों का इत्माम किया जाता रहा है पहले भी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी सरकारी सतह पर पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इज्तिमाई शादियों का जो सिलसिला जो शुरू किया है। आज ये इसका तीसरा फेज़ है, और जिसमें 130 जो है वो बेटियों की शादी जो है वो की गई हैं, और उसमें जो है बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनके इस वक्त जो इक़दामात हैं वो बहुत हद तक आवाम के फेवर में जा रहे हैं और पब्लिक इसमें खुश है। देखिए, जिसकी ये बेटी का आज निकाह किया गया, आज रुखसती की गई है, इज्तिमाई शादी में जो शिरकत की गई है, उनसे ज़रा पूछे कि भी उनके जज्बात क्या है, क्योंकि आज बहुत सारी बल्कि लाखों करोड़ों बेटियाँ इस वक्त जो हैं सिर्फ इस वजह से वो जो है उनका निकाह नहीं हो रहा कि उनके पास उसके असबाब ही नहीं है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इक़दाम है, और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पंजाब में, इसको तो पूरे पाकिस्तान में जो है ये प्रोग्राम जो है वो शुरू करना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म से बल्कि इस आपके प्रोग्राम की वसातत से जो है उनको पैगाम देना चाहूँगा कि भी ये प्रोग्राम जो है
पंजाब धीरानी प्रोग्राम से पाकिस्तान धीरानी प्रोग्राम में जो है ना इसको कन्वर्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जितनी भी हमारी बहन बेटियां जो इस वक्त गुर्बत की वजह से या माली तौर पे कमज़ोर होने की वजह से ये इक़दाम नहीं कर पा रही हैं, उनकी रुख़्सती नहीं हो पा रही, तो उनके लिए ये ज़रूर इक़दाम करने चाहिए ना। करने की ज़रूरत है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो सारे मामला आप देख रहे हैं इर्द गिर्द, जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चार्ज संभाला CM शिप का, तो कितनी बेहतरी आई है, क्या मामला था? देखिए बहुत सारे इक़दाम इनके अच्छे भी हैं और कुछ के ज़ाहिर है आम आदमी जो है वो उसमें थोड़ा सा नाराज़ भी नज़र आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रोग्राम की आज हम बात कर रहे हैं और जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं इस वक्त, आप यकीन करें कि शायद आम आदमी भी इतना अच्छे प्रोग्राम का इंतज़ाम ना कर सके वो ना, कि जिस कदर खूबसूरत यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, मेहमानों को इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ यहाँ पर बिठाया गया है। जो दुल्हन और दुल्हा के मेहमान हैं उनके अजीज़ रिश्तेदार भी इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, आपको हर चेहरा आप देखेंगे मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि भी खाना जो है पुरतकल्लफ़ खाने का जो इंतहा एहतमाम किया गया है, ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा एक मियारी जो है वो एक एहतमाम किया गया है, जिस पे मैं वज़ीर आला पंजाब को मरियम नवाज़ साहिबा को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और हमारे जो भट्ट साहब हैं, हर दिल असीज़ हमारे इलाके की भी शख्सियत है, सुहेल शौकत भट्ट साहब जो है माशाल्लाह वो दुआएं भी ले रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह भी बनाते जा रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम को जो है वो बहुत अप्रिशिएट करता हूं और इसकी फिर एक मरतबा आखिर में आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लेवल पर लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अरशाद मसीह। अरशाद साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस जगह से, कहाँ से आए? असी आए हैं कसूर से साड़ा ताल्लुक है। ठीक है, कसूर से आप आए हैं। अभी किसकी शादी हो रही है जिसकी तकरीब में आए हैं? ये ना मेरी साली की शादी हो रही है। ठीक है, तो गरीब सी थे ना, मरियम नवाज ने बड़ी मेहरबानी की थी जी। आप कह रहे हैं कि आपके रिलेटिव की शादी थी साली की, ठीक है, तो उसे किस तरह से पता चला इस प्रोग्राम के हवाले से, कब उसने अप्लाई किया था, क्या मामला थे? ये साढ़े पास्टर साहब ने ना उन्हें किया काम। कितने पास्टर साहब है? ठीक है, तो ये सारे मामला वगैरह भी आपने देखे, अभी लाहौर में आए हैं, किस तरह का सेटअप वगैरह? वो है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी, कमाल हो गई है जी। देखिए कोई भी शादी होती है, आप जाते हैं, आपको एक दूल्हा नजर आता है, एक दुल्हन नजर आती है। माशाल्लाह से इधर आपको ये अगर सामने आप देखें तो आपको दूल्हा भी नजर आएंगे, दुल्हन भी नजर आएंगे, बड़ी तादाद। 130 जोड़ा है ये, 130 जब दूल्हा दुल्हन होंगे तो अल्लाह पाक बरकतें भी नाज़िल। बरकत है, बड़ी बड़ी एक शादी की बात है, क्यों ही बरकत है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये प्रोग्राम साल 2025 में भी चल रहा है और साल 2024 की अगर बात कर ली जाए तो साल 2024 में 3000 जोड़े जो हैं उनकी बाकायदा तौर पर शादी करवाई गई है। क्या कहेंगे, जो महंगाई के हालात हैं, इस तरह से इस तरह के प्रोग्राम कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा, कमाल होगी, मैं देना कमाल ही करा देती है, जितनी भी तारीफ कर लो उन्हीं थोड़ी है। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपको देख रही हैं, क्या 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 कहना चाहेंगे उन्हें इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या मामला? हाँ, बड़ी मेहरबानी मरियम नवाज दिया है, जेडे बेचारे मजबूर लोग ने उन्होंने सहूलतां वास्ते बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो असी उन्हें सलाम पेश करने हैं, मेहरबानी। मुझे अब ये बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं वैसे? काम मैं जुतियाँ बनाना, मतलब कारखाने में लगे हुए हैं? कारखाने में जुतियाँ बनाता हूँ। तो काम वगैरह किस तरह का चल रहा है, क्या मामला? ठीक है, शुक्र खुदा दा, रोटी पानी सीधी हुई है। ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है और साथ ही साथ ऑनलाइन जिस तरह से दरखास्तें भी सबमिट करवाई जाती पोर्टल में, इसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से बेहतर रहता है? और ये जो 130 जोड़े हैं, इन्होंने किस तरह से मतलब अप्रोच किया था दीरानी प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले मैं CM पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको सलाम पेश करता हूँ। ये उसने बहुत अच्छा काम किया है, धीरानी प्रोग्राम जो उसने चलाया है ना, ये बहुत अच्छा काम है। 16 घरों की रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई है, चूँक से 8 दुल्हे और 8 दुल्हनों की, और बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाई है। जो अमला काम कर रहा था उसने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, बड़ी आसानी से। किस जगह से रजिस्ट्रेशन की आपने? चूँक लाहौर से। चूँक में उधर क्या सेंटर बना हुआ है, किस जगह करवाई? ये लेबर मिनिस्टर पंजाब फैसल अयूब खोखर साहब और अफजल खोखर साहब, उनके हम वर्कर हैं, नून लीग के वर्कर हैं, मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, और उस लिहाज से हमारा
गरीब घरानों से काफ़ी तल्लक था, काफ़ी राब्ता था, इसलिए हमने उधर से ज़्यादा जो गरीब हकदार थे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई, जो अपनी बच्चियों की शादी खुद नहीं करवा सकते थे। और सीएम साहबा मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टोटल ख़र्चा उनकी शादी का गवर्नमेंट ने किया, सीएम साहबा ने किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने लीडरान का और हुकूमत पाकिस्तान का, ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत का। पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सर ये भी बताएं कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ये सारे फेजेस होते हैं, अब जो ये आज की डेट थी, कितने जो खुशनसीब जोड़े हैं उनको आज की डेट दी गई थी, टोटल कितने थे? 130 जोड़े थे टोटल, और सीएम साहबा का हुक्म है कि जितनी भी एप्लीकेशनें आई हैं जो रह गए हैं आइंदा इंशाल्लाह वो भी क्लियर किए जाएंगे, उनकी भी शादियां की जाएंगी, बिल्कुल फ्री की जाएंगी, और हुकूमत की तरफ से टोटल ख़र्चा उनका भी ऐसे किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया गया, किसी को महसूस नहीं हुआ कि हमारा काम फ्री हुआ। और सर साथ ही साथ सलामी भी हुकूमत ने दी है, बराती बनकर सुहेल शौकत भट्ट साहब भी आए हैं, फैसल अयूब खोखर साहब भी आए हैं, ये शहबाज हैदर साहब भी आए हैं, और ये सारे मामला आप देख रहे हैं। मुजरा जब बराती बनकर आए और इतनी बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद है, दुल्हन, तो अल्लाह पाक तो बरकतें फिर करता ही करता है ना। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें, हमारी दुआ है, कोहिनूर नाज़रीन की दुआ है, मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और देखने वालों को बताएं कि कहाँ पर आप जिस इलाके के जोड़े मौजूद हैं। पिंडों में अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बारात में, हमारे वलीमे में कोई मिनिस्टर आए, एमपीए आए, एमएनए आए, और ये खुशकिस्मत जोड़े हैं 130 जोड़े जिनकी आज निकाह पढ़े गए हैं, तकरीबात हुई है आज बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें मिनिस्टर, एक मिनिस्टर नहीं कई मिनिस्टर आए हैं, फैसल अयूब खोखर साहब, शौकत भट्ट साहब, और मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब, अफजल खोखर साहब, अनस महमूद एमपीए साहब, यानी कि एक नहीं कई सूबाई मेंबर तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आकर रौनक बख्शी और हौसला अफजाई की और बहुत अपने हाथ से सलामी देते रहे। फैसल अयूब खोखर साहब जो लेबर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब हैं, मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब के बेटे हैं, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के अमल में भी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत तावन किया, यानी कि हमें किसी किस्म की मुश्किल पैदा नहीं होने दी। जो हमारे रिलेटेड थे 16 घरों की हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। बताएं कि ये तो लाहौर का एरिया है, लाहौर में कर ली, अब एक प्रोग्राम देख रहा है वो पंजाब के दूसरे अजला से प्रोग्राम देख रहा है, दूर कहीं दे बैठा हुआ है, वो अब किस तरह से रजिस्ट्रेशन? उसके लिए इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, हर इलाके का जो सूबाई मेंबर है, कौमी मेंबर है, एमपीए एमएनए वगैरह, उनके पास ये फ़ंड जाता है, बाकायदा कोटा जाता है 5-5, 10-10, हर पिंड, हर गली, हर मोहल्ले में सीएम साहब का कैंप जा रहा है। माशाल्लाह बराती के सूरत में आपने देखा सूबाई वज़रा भी आए, सुहेल शौकत भट्ट साहब भी आए और फैसल अयूब खोखर साहब भी आए, वो बराती बनकर आए, और माशाल्लाह से सैकड़ों की तादाद में शहरी भी मौजूद थे और सब ने दुआएं वगैरह भी दी। अल्लाह पाक ने मज़ीद बरकत अल्लाह पाक अता फरमाए, मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। लास्ट में ओवरऑल इवेंट के वाले से, अरेंजमेंट्स के वाले से, सब कुछ किस तरह का क्या कहना? मैं बल्कि मरियम नवाज़ साहबा को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इस तरह की सोच रखते हुए और ये धी रानी प्रोग्राम जो है, इससे गरीब लोगों की जो बहन बेटियां हैं उनके लिए उन्होंने सोचा और इस दर्जे पे आके उन्होंने ये किया कि लोग जो है यहाँ पे अभी आज 130 जो है वो जोड़ों की शादियाँ हुई हैं और उन बच्चियों का जो फ़र्ज़ था वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अदा हुआ है और उनको बड़ी इज़्ज़त से यहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई थी। कपल्स के लिए बड़ी अच्छी सिटिंग थी, जो लोग विज़िटर्स थे साथ में उनके आए थे अजीज़ो कारब के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पे सिटिंग की गई। आमिर भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद, जो बहनें जिनकी शादी हुई हैं अल्लाह पाक उन्हें खुशियाँ दे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फंक्शन लगा? ये माशाल्लाह से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो वज़ीर आला पंजाब है, हमारी बहुत अच्छा उन्होंने धी रानी प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद हमारे इलाके के जो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं
वो इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिनिस्टर हमें दिए हैं, हमारे इलाके के भी हैं, और उन्होंने इस पूरे पंजाब में, लाहौर में इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो जारी रखा हुआ है और पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और चूँकि मैं सुहेल शौकत भट्ट साहब का सपोर्टर भी हूँ, नून लीग का सपोर्टर भी हूँ, और ये जो इवेंट है बहुत ज़बरदस्त है। इससे हमारे बहुत से मसाइल जो है, जो हमारी बहनें घरों में बूढ़ी हो रही हैं, उनके लिए जो हमारी वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने जो विजन दिया है उसको आगे से सुहेल शौकत भट्ट साहब जिस तरह लेके जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे पहले आज तक 70 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। सर ये भी बताएं कि जो दी रानी प्रोग्राम है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हर तबके के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ लेकर आ रही है, आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ासकर अगर तहसील वागा के वाले से बात कर लीजिए, अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आगाज़ हो रहा है, काम भी जारी है, क्या कहना चाहिए? सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ पे बहुत भरपूर जो है ना वो काम कर रहे हैं, तमाम फलाही भी है और वैसे भी है। हर बंदे की, हर बंदे से वो बात सुनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखता हो। सुहेल शौकत भट्ट साहब के पास जब हमारे जाते हैं वर्कर, तो वहाँ वो उनकी पूरी बात को सुनते हैं और मौके के ऊपर जो है वो आर्डर देते हैं उस मामले को हल करने के। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी जो है ना, इससे पहले हमारे यहाँ पे ऐसी जो है ना वो नहीं थी सियासी तौर पे जो ना जो सुहेल शौकत भट्ट साहब ने किया। ये सुहेल शौकत भट्ट साहब ने जो लीडरशिप का मुजाहरा किया और जो अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आमिर भट्ट साहब? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुहेल भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दी रानी प्रोग्राम किया। और अल्लाह ताला सुहेल भट्ट साहब को और मरियम नवाज साहिबा को लंबी ज़िंदगी दे और नून लीग जो है ना वो इसी तरह जो है ना आवाम के दिलों में बसती रहे ये काम वगैरह करने के। दी रानी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर जो है अब साल 2024 में जिस तरह से कामयाब सफ़र रहा, अब साल 2025 का भी सफ़र जारी हो सारी है। और इस सफ़र में हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं और सफ़ेद पोश तबका, वो तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं कर सकता, वो तबका जिसके लिए अब बच्चे की शादी करना मुश्किल से मुश्किल तरीन बन गया है। बदकिस्मती से हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर अगर कोई मिडिल क्लास तबका है उसके जहन में शादी से पहले ये अखराजात आते हैं कि उसने कितने तोले सोना देना है, उसने कौन कौन से जो है फर्नीचर बनाना है, उसने क्या क्या इक़दाम करने, फिर शादी होती है। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमारे लिए जिस तरह से दीन आसान बनाया है उसी तरह से निकाह का रिश्ता भी आसान बनाया है। बदकिस्मती से हमारे माशरे ने, हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने इसे मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया है। और ये सारी काविशें आप देख रहे हैं ये हुकूमत की जानिब से की गई हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, और शहरियों का ये कहना है और ख़ासकर दुल्हन का और दुल्हन की जो फैमिलीज़ हैं और दूल्हे हजरात की फैमिलीज़ हैं उनका ये कहना है कि ये खुश आइंद इक़दाम है। और शहरियों ने ये रिक्वेस्ट की अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि अब दी रानी पंजाब से दी रानी पाकिस्तान का प्रोग्राम उसका भी आगाज़ किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद शहरी, मज़ीद पंजाबी, मज़ीद सिंधी, मज़ीद पाकिस्तानी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने फ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।